आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस का चक्कर बाबू भैया, आईएएस का चक्कर। हम लोग खुद आईएएस को पढ़ाते हैं, मतलब आईएएस बनने की कोचिंग देते हैं। तो बात यह है कि ब्यूरोक्रेट्स जो भारत को संवारते हैं, तीन राजा, पीएम, सीएम, डीएम, और जो पॉलिसी बनाते हैं, जो जो रियल लाइफ चेंज लाते हैं, जो देश को चला रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। बट फिर भी हम इतने पीछे क्यों हैं? हमारा इतना टफ एग्जाम, सबसे काबिल लोग आते हैं। ये ऐसे हैं कि आपको देखिए, यूपीएससी इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। आप कोई भी प्रॉब्लम दो, ये ब्यूरोक्रेट्स यूं सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी देश की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पा रही है। आप बोलेंगे पॉलिटिकल विल, देखिए पावर डिफाइंड है, पॉलिटिक्स तो है ही है, लेकिन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स काम भी नहीं करना चाह रहे। इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते, इसलिए कि दे आर प्लेइंग सेफ, कि भाई जितना है उतना ही करना है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हमको नहीं बनना है, बहुत हीरो नहीं बनना है, क्योंकि हीरो बन के दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सिस्टम हमको अलाउ नहीं करने देता। सिस्टम अलाउ नहीं करता कि हम हीरो हो जाएं। मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, स्वामीनाथन अय्यर ने लिखा है। इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि इस समय की नीड है। शुरू करें, चलिए। और साथ ही साथ मैं इतिहास भी आपको बता दूंगा। हमारा जो शानदार कोर्स है, बस 1 महीना हमको दे दीजिए, आप फोकस कर लेंगे। डीप वर्क, मतलब एकदम शार्प फोकस, अर्जुन की तरह। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स, 400 रुपए का कोर्स है। फोकस कूपन कोड यूज करिए। 1 तारीख से क्लास शुरू होगी, 6 महीने की वैलिडिटी आपकी 1 तारीख से ही काउंट होगी। परसों हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, तो सब मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो अब ब्यूरोक्रेट्स, जैसे अभी भारत को अगर विकसित भारत होना है 2047 तक, 10 साल में भी हो सकता है और 100 साल में भी नहीं हो सकता है। डिपेंड करेगा हमारे लीडर्स के ऊपर। मुझे जिस तरीके से अभी हम बढ़ रहे हैं, आई हाईली डाउट कि 2047 से हम डेवलप हो पाएंगे। ऑन पेपर छोड़ दीजिए, ऑन पेपर की बात यहां पे नहीं हो रही है, लेकिन रियलिटी में क्या हम डेवलप हो पाएंगे? आई हाईली डाउट। अगर बहुत अच्छा हो जाए तो हो जाएगा, ठीक है। हमारे लीडर्स ऐसा काम करें, नेता ऐसा काम करें, एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, तो हम 10 साल के 2035 तक हो जाएंगे। अब क्या है कि यहां नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात है, विजन दिया, लेकिन हर साल आपको 8% आपकी जीडीपी ग्रोथ 8% होनी चाहिए। क्या ये हो पाएगी? नहीं। 2 फ्लॉ हैं। सबसे पहला फ्लॉ है, जो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट हम सिर्फ आर्टिकल तक सीमित रहेंगे और आपको बताएंगे कि सबसे पहला फ्लॉ है लैंड एक्विजिशन। द फर्स्ट थिंग, लैंड एक्विजिशन आप कैसे करोगे? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं आए। जो 3 एग्रीकल्चरल लॉ थे, उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, सरकार सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाई। मैं प्रधानमंत्री होता, मैं हर एक किसान से पर्सनली मिलता, क्योंकि ये किसान लॉ अच्छा भी था। इसमें कुछ चीजें इतनी शानदार थी कि अगर वो इंप्लीमेंट हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। चाइना में डेवलपमेंट ज्यादा इसीलिए क्योंकि वहां पे रोक टोक नहीं, जो पार्टी चाहेगी वो होगा। जहां डेमोक्रेसी होती है वहां पे बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए ऑपोजिशन, लेकिन हमको यह भी समझना चाहिए कि कौन चीज हमारे हक में है और कौन चीज हमारे खिलाफ में है। अगर इतना एमएसपी पे शोर हो रहा था तो सरकार एमएसपी लिख देती ना यार, लिख देती उसमें एमएसपी, क्या प्रॉब्लम थी? बाद में देख लिया जाता, जो घाटा होता जो भी होता, लेकिन कम से कम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आ जाते, जो कि अभी तक नहीं आए हैं। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है लैंड एक्विजिशन। 2014 में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। 10 साल हो गए दोस्तों। लैंड एक्वायर 2024 में ही हो पाया पूरी तरीके से, और अभी वो कब पूरा होगा वी डोंट नो। अभी कोई डेडलाइन नहीं है। हो तो उसको 2019-20 तक जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है वो। तो कहीं पे भी ना लैंड का एक्वायर करने की प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि लैंड को एक्वायर कैसे किया जाए। सेकेंड फ्लॉ जो है, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। आपको कुछ भी करके अगर भारत को डेवलप कराना है, तो एक तो ये जो रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ये जो रेड टेपिज्म है, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं भैया। 1991 तक भारत में अगर आपको एक सुई भी बनानी है ना, तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। लाइसेंस राज चलता था, जिसकी वजह से कुछ ही के पास मोनोपोली थी, और इसकी वजह से भारत बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। एक्सेसिव रेड टेपिज्म था उस समय। अगर आप पासपोर्ट भी बनवाने जाते ना, तो आप बोलती भाई कहां भेज दिया, पासपोर्ट बनवाने से अच्छा तो है कि मैं कभी जिंदगी में कहीं फॉरेन नहीं जाऊंगा। ये हालात थे। सरकारी बाबू ऐसे बैठे रहते थे, ऐसे, ये शक्तिमान है ना, और उनके पास सारी ताकत थी, कोई सुनने वाला था नहीं।
1991 के बाद चीज़ें बदली और अब तो ऐसी बदल गई है। अभी मैं आपको बताता हूं कि एयरपोर्ट का एक इंसिडेंट है, तो वहां पे एक आईएएस ऑफिसर जो है लाइन तोड़ते हुए घुस गए, ठीक है, लाइन तोड़ते हुए। उसके बाद लोगों ने घेर लिया और जैसे ही लोगों ने घेरा उन्होंने कहा भैया कौन है, बोला कि आईएएस ऑफिसर है, उनके जो साथ पीछे चल रहे थे। बोला तो आईएएस ऑफिसर है तो ये कौन सी प्रोटोकॉल है, उसकी एक लड़के ने बकायदा प्रोटोकॉल दिखा दी कि ये प्रोटोकॉल है भैया आईएएस ऑफिसर के लिए, ऐसे तो आप लाइन तोड़ के आगे नहीं जा सकते। वीडियो बनने लगा आईएएस ऑफिसर भैया, तब उनकी हालत खराब हो गई कि ये तो लाइव वाइव हो जाएगा तो मेरी तो बैंड बज जाएगी, तो वापस आए वो। आजकल सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो गया है ना, देखिए हर किसी को अपनी नौकरी की पड़ी है, पुलिस को, ब्यूरोक्रेट्स को, हर किसी को अपनी नौकरी बचानी है, याद रखिएगा। तो अगर वीडियो बन गया तो इनकी नौकरी गई। बहुत मुश्किल होता है, जांच बैठ जाती है दोस्तों, और ऐसी जांच बैठती है क्योंकि आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। जो पढ़ा लिखा उसको अधिकार पता है और जो पढ़ा लिखा नहीं उसको अधिकार नहीं पता है, लेकिन जिसको अधिकार पता है तो उससे ज्यादा कुछ चू चपड़ा नहीं, वो सब कर देगा। देयर आर मल्टीपल लेयर्स कि आप, और एक बार अगर जांच बैठ गई या एक बार कुछ हो गया तो ये गए, तो सबको ये बात पता है, एवरीवन नोज। तो आज सब हैं अपने उसमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन भारत में इतने सारे पावर सेंटर्स बना दिए हैं कि बड़ी दिक्कत है। तो यही सेकंड कि आपको रेड टेपिज्म जो है वो अभी भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 देशों में हम बहुत पीछे, हम 63 नंबर पे है, 63। ये कोई अच्छी बात है नहीं। आज अगर आपको भारत को डेवलप करना है तो आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स खोलने पड़ेंगे, लेकिन सरकार उन पे लगाती है टैक्स। और अगर इससे एक स्टार्टअप, एक बहुत अच्छी मूवी आई थी शिवाजी द बॉस, शंकर ने मूवी बनाई थी, वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर, अब तो अच्छी मूवी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उसमें रजनीकांत थे। तो उसमें वो बेचारे को हॉस्पिटल खोलना होता तो इतनी ज्यादा सीधे सिंपल तरीके से इधर से उधर, उधर से इधर। और दोस्तों ये सच बात है कि रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा होगा तो ये भी होगा। जागो 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 जागो, अरे वो होगा सब, टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, कहां से। अभी आप कुंडली खोलेंगे तो फिर भैया कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुंडली खोलने बैठेंगे ना तो आपको ऐसे ऐसे चौंकाने वाले छोड़िए क्या ही बोले। वैसे कई बार मैं देखता हूं कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत ईमानदार होते हैं, करप्शन हर जगह होता है नो डाउट, बट मैं देखता हूं कि बंगले बनाए हैं उन्होंने, बंगले, मतलब इतना ज़्यादा कैसे, आई वंडर हाउ। तो रिमार्केबल एग्जाम्पल जो है इट वॉज अनकवर्ड इन रीसेंट रिपोर्ट, टीम लीज रेक्टेक की रिपोर्ट थी, ठीक है, कि रेप टेपिज्म जो है जितना भी आप कट करेंगे वो वापस आ जाएगा जब तक आप इसको फंडामेंटली चेंज नहीं करेंगे। और देखिए ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं चाहते, ब्यूरोक्रेट्स खुद चाहते कि रेड टेपिज्म कम हो। मैं आपको ये भी बता देता हूं, वो भी नहीं चाहते हैं कि हर यार एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, खेल खत्म, इधर से उधर, उधर से इधर, आदमी परेशान हो जाएगा। तो यहां पे जो इनकी टीम लीज रेक्टेक है, उन्होंने एक टाइटल, एक रिपोर्ट निकाली थी, अनलॉकिंग रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल बाय रिड्यूसिंग कंप्लायंसेस बर्डन। तो इन्होंने कुछ बताया था, उन्होंने बताया था कि अगर आपको भारत में सोलर प्लांट लगाना है, जिनसे आप सोलर प्लांट लगवाते हो, आपको पता है उनको कितने कंप्लायंसेस, 2735 कंप्लायंसेस है, 2735, 2730। आप गिनने बैठिए जरा, 1 2 3 4, इतने पेपर, इतने कंप्लायंसेस, आपका दिमाग उड़ जाएगा। और ये लेवल है रेड टेप का कि कैसे भारत क्यों फिर ग्रो नहीं कर रहा है, आपको इसमें सवाल मिल जाए, जवाब मिल जाएगा। सोलर एनर्जी आपको पता है कि हाई प्रायोरिटी एरिया है, आप अपने सोलर पैनल लगवाते हैं, रूफटॉप सोलर पैनल छत पे लगवा लीजिए, बिजली का बिल जीरो आ जाएगा आपका। मीटर जो आमतौर पे होता है उसमें बिजली आती है, लेकिन सोलर पैनल जब आप लगाएंगे तो नया मीटर लगता है, उसमें बिजली आती है और जाती है। तो जितने भी आपका यूनिट है उसे उतना आप सोलर पैनल लगवा लीजिए, ठीक है, तो वो बिजली का बिल आपका लगभग खत्म। तो वो आप बिजली बेच रहे हो इस बना के। कुछ लोगों को लगता है कि सोलर लगवा ली तो हमारे घर में बिजली आएगी, उसमें इन्वर्टर लगवाना होता है, जो वो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर बिजली बेचते हैं। यानी कि हमारे बिजली विभाग के पास बिजली की कोई कमी रहती नहीं है, क्योंकि आप बिजली बना के उनको वापस बेच रहे हो, और वही जो आपका बिजली का बिल आ रहा है उसमें एडजस्ट हो जा रहा है, और उसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है। अब टेक्निकली तो जितना ज़्यादा सोलर पैनल लगवाएंगे उतना ही अच्छा है, बढ़िया है, ये देश के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम रिन्यूएबल हो रहे हैं, हम सीधा सूरज की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है, दिक्कत ये आ जाती है कि सोलर पैनल में जब इतने कंप्लायंसेज हो तो कोई क्या करे, ठीक है। रिपोर्ट बताती है कि रेगुलेटरी सिस्टम इतना खतरनाक है कि सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे नहीं जा पा रहे जिस लेवल पे जाना चाहिए। 35 सेंट्रल और स्टेट लॉज हैं, आपको 30 डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ेगा, 30 डिपार्टमेंट से आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लोकल लेवल डिपार्टमेंट से। बताया कि फाइंडिंग में यह बताया गया कि 1 मेगावाट में आपको 100 लाइसेंस की जरूरत है। मतलब अगर 1 मेगावाट भी आपने इंस्टॉल करवाया, इतनी एनर्जी आप प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको इसके लिए 100 लाइसेंसेस चाहिए। अब आप इसीलिए कहते हैं ना कि अगर पुलिस आपको फंसाना चाहे या अगर आपको डिपार्टमेंट फंसाना चाहे ना, इतने लॉज है ना, आप फंस जाओगे, आप बच नहीं पाओगे। इतने, यही दिक्कत है। तो रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल जो होता है वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। भाई बहुत लोग, भाई हम नहीं हो सकता हमसे, ठीक है। अब इसमें वो इंसान फलेगा जिसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो सरकार के साथ। तो अक्सर आप देखते हैं कि बिजनेसमैन जो है वो अच्छे कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, क्या करें, उनकी मजबूरी है। तो मिनिमल एनवायरमेंटल, जैसे रूफ टॉप की अगर बात करते हैं, जो कि स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं। और कंप्लायंसेस ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये लगातार हर साल आपको ये रिवाइज करना है, क्वार्टरली मंथली रिवाइज करना है। कंप्लायंसेस पे कंप्लायंसेस, तो इंसान भी कंप्लायंस हो जाता है कि अरे हटाओ यार, हमको नहीं करना है, ठीक है। 40% जो कंप्लायंसेस है दे आर रिलेटेड टू लेबर, और ये मैनुअली करना है, आपको हाथ से करना है। अब आज एआई का जमाना है, अब भारत एआई में भी पीछे है, उसके बावजूद आपको हाथ से लिखना है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आ जाता है, इसमें रिकॉर्ड मेंटेनेंस आ जाता है, इसमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इंस्पेक्शंस आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप हाथ से कर रहे हैं, बताइए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, फायर सेफ्टी, ये और ज्यादा। तो 2735, ये बहुत ही खतरनाक फिगर है। सिंगल विंडो क्लियरेंस रखिए ना, एक ही जगह पे इतनी डिपार्टमेंट क्यों जाना है, एक जगह पे सब करवा दीजिए, सारे पेपर्स वहीं पे, अननेसेसरी पेपर्स को हटाइए, इसको जितना हो सके आप रिड्यूस करिए। और वही बता रहे कि ज्यादातर स्टेट्स में नॉन डिजिटाइज्ड है, ये डिजिटल भी नहीं है, 60% टास्क मैनुअली करने हैं। तो भारत 500 गीगावाट कैसे अचीव कर लेगा, बताइए। 2030 तक, 2030 तक हमारे पास 500 गीगावाट होना चाहिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी का वो बहुत मुश्किल है। और ऊपर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा कि हमने बताया कि 190 देशों में भारत 63 है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ी बात यही आती है कि रेड टेपिज्म कितना है। और ये बार बार अलग अलग एजेंसीज इस बात को उठाती रहती। नीति आयोग ने भी इस बात को उठाया है, जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला कि अगर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं होती तो मैं भारत को कहां से कहां पहुंचा देता। तो यही चीज है, $1.7 ट्रिलियन हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अभी खाली $544 बिलियन 2022 तक आया है। क्यों, वाई, इतने कंप्लायंसेस की वजह से। तो मेरे ख्याल में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, रेड टेपिज्म पर ध्यान देना चाहिए, ताकि सब कुछ ठीक तरीके से चल पाए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है, आप जाइए, कोर्स को अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।